आज बाजार में एक से बढ़कर एक स्मार्टफोन आ गए हैं। सैमसंग, ओप्पो, वीवो और एमआई ने एक तरफ कम कीमत के फ़ोनों पर कब्जा कर रखा है, तो वहीं एप्पल जैसी कंपनी ने आईफोन की मदद से ज़्यादा कीमत वाले फ़ोन पर अपनी पकड़ बना रखी है। लेकिन क्या आपको पता है कि यदि आज से कुछ 12 साल पहले की बात की जाए तो लोगों के दिमाग में फ़ोन के लिए एक ही कंपनी का नाम आता था, शायद आप समझ ही गए होंगे, जिसने एक वक्त फ़ोन मार्केट के भारतीय बाजार पर 70% कब्जा कर रखा था। हर किसी की पहली पसंद नोकिया होती थी। हम में से ज़्यादातर लोगों का कुछ लगाव ज़रूर है नोकिया से, क्योंकि अधिकतर लोगों के घर में जो पहला फ़ोन आया था वो नोकिया का ही होता था। नोकिया 1100 और नोकिया 1110 ने तो पूरे भारत में बिक्री का रिकॉर्ड बना दिया था। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि लोगों की ज़ुबान पर 25 साल तक छाई रहने वाली कंपनी अचानक बाजार से बाहर कैसे हो गई? आखिर क्या वजह है कि आज नोकिया के फ़ोन बाजार में दिखते ही नहीं हैं? तो चलिए आज बात करते हैं नोकिया के अब तक के सफ़र की। नोकिया की स्थापना 12 मई 1860 में हुई थी। इसके फाउंडर फ्रेडरिक इदेस्ताम, लियो मैकलीन, एडवर्ड पोलोन हैं। नोकिया का हेडक्वार्टर एप्सो फिनलैंड में स्थापित है। नोकिया की शुरुआत सन 1862 में फिनलैंड में हुई थी। कंपनी का कोई खास उद्योग नहीं था। कंपनी ने 153 ईयर्स के इतिहास में विभिन्न उद्योग किए। इसे पल्प मिल के रूप में स्थापित किया गया था और लंबे समय तक ये रबड़ और केबल्स से जुड़े हुए सामानों को बनाता था। लेकिन 1990s के दशक से बड़े पैमाने पर टेलीकम्युनिकेशन, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स और लाइसेंसिंग पर केंद्रित किया गया। नोकिया मोबाइल टेलीफोन उद्योग में प्रमुख कंट्रीब्यूटर है। कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिसिटी आदि में अपना उद्योग करने के बाद नोकिया ने टेलीकॉम की फील्ड में 90s के दशक में कदम रखा। टेलीकॉम क्षेत्र में क्रांति लाने का श्रेय नोकिया को जाता है, क्योंकि इसने लोगों को कुछ ऐसी सुविधाएं दी जो आम लोग सोच नहीं सकते थे। उदाहरण के तौर पर नोकिया ने सबसे पहले एक मोबाइल बनाने वाली कंपनी मोबिरा खरीदी। कंपनी खरीदने के कुछ ही साल बाद सन 1982 में नोकिया ने पहला कार फ़ोन मोबिरा सीनेटर को लॉन्च किया। इसका वजन करीब 10 किलो का था। इसके बाद नोकिया ने ज़्यादा वक्त ना लगाते हुए 1984 में मोबिरा टॉकमैन लॉन्च किया, जो कि पिछले वाले फ़ोन से हल्का था। इसका वजन करीब 5 किलो का था। फिर ज़्यादा वक्त नहीं लगाते हुए नोकिया ने मोबिरा सिटीमैन के नाम से एक फ़ोन लॉन्च किया, जो कि 1987 में लॉन्च हुआ था, जिसकी खास बात यह थी कि इसका वजन 800 ग्राम था, जो बहुत ही कम था। इस फ़ोन को लोग कहीं भी ले जा सकते थे। इस फ़ोन के साथ ही नोकिया का प्रभाव धीरे धीरे पूरे यूरोप और अमेरिका में छाने लगा। वहाँ पर एक प्रमुख ब्रांड के रूप में पहचाना जाने लगा। इसके बाद नोकिया फ़ोन की सीरीज़, जो कि 2100 के साथ शुरू होती थी, उसने तो पूरे बाजार में धूम मचा दिया और इसी के साथ नोकिया मोटोरोला कंपनी को पीछे छोड़ते हुए विश्व टेलीकॉम मार्केट में पहले स्थान पर आ गया। धीरे धीरे नोकिया का मार्केट बढ़ने लगा और 1997 से 98 तक नोकिया का मार्केट पूरे विश्व बाजार का करीब 25% था। मतलब पूरे विश्व भर में जितने भी फ़ोन बिकते थे उसका 25% प्रोडक्शन नोकिया करता था। नोकिया ब्रांड की इस कदर छाप थी कि यदि टॉप 50 मॉडल में गिनती की जाए तो उसमें टॉप 20 तो सिर्फ नोकिया के ही मॉडल्स होते थे। उसके बाद कई छोटे छोटे मॉडल्स का नाम आता था। सन 2003 के आसपास नोकिया ने 2 फ़ोन, नोकिया 1108 और नोकिया 1110 लॉन्च किया। इन मॉडल ने तो पूरे भारत के मार्केट में धूम मचा दिया। शायद आप भी नोकिया के इस फ़ोन से ज़रूर प्रभावित हुए होंगे और इसके ग्राहक ज़रूर रहे होंगे। इस फ़ोन ने भारत के 70% मार्केट पर अपना कब्जा बना लिया था, जो कि अपने आप में ही एक रिकॉर्ड था। इस फ़ोन की मार्केटिंग के लिए ज़रा भी प्रचार नहीं करना पड़ा था। माउथ पब्लिसिटी के द्वारा इस फ़ोन को बहुत ही प्रसिद्धि हासिल हुई थी। इस फ़ोन की सबसे बड़ी खासियत यह थी कि इसमें एक टॉर्च था, जो कि अपने आप में इस तरीके का पहला फ़ोन था। नोकिया फ़ोन की एक खासियत हमेशा रही है कि इन्होंने क्वालिटी के साथ कभी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है। इन्होंने हमेशा अपने कस्टमर को एक बेहतर गुणवत्ता वाला फ़ोन देने की कोशिश की है।
इसी कड़ी में उन्होंने कैमरे से युक्त फ़ोन को लॉन्च करना शुरू किया, जिसका पहला कैमरा फ़ोन नोकिया 7605 था। इसके बाद उन्होंने 2006 में एडवांस कैमरे के साथ नोकिया 93 और 2010 में नोकिया 18 लॉन्च किया, जो कि कैमरे की क्वालिटी के लिए बहुत ही पसंद किया गया। वक्त तेज़ी से बदल रहा था, दुनिया तेज़ी से हार्डवेयर से सॉफ्टवेयर की तरफ बढ़ रही थी, लेकिन नोकिया शायद इस बात का एहसास नहीं कर पाई, या शायद एहसास करके भी इस बात को इतनी गंभीरता से नहीं लिया, जो इसकी आज की स्थिति का मूल कारण बन गया। नोकिया अपने हार्डवेयर के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन धीरे धीरे दुनिया सॉफ्टवेयर की तरफ बढ़ रही थी और गूगल, एप्पल जैसे नए नए प्लेटफॉर्म आ रहे थे जो मोबाइल सॉफ्टवेयर के साथ लॉन्च कर रहे थे, वह भी नोकिया की कीमत पर, और नोकिया से बेटर फीचर्स भी प्रोवाइड कर रहे थे। इस तरह गूगल और एप्पल का प्रभाव धीरे धीरे पूरे अमेरिका और यूरोप में फैलने लगा और नतीजा यह निकला कि 2009 से 2010 के आसपास अमेरिका के मार्केट में नोकिया को 30% घाटा झेलना पड़ा। इधर एशियन मार्केट की बात करें तो यहाँ पर चाइना की छोटी छोटी कंपनियों ने मोबाइल फ़ोन लॉन्च किए, जिनमें फ्लिप फ़ोन की काफ़ी प्रसिद्धि हुई। सैमसंग मोटोरोला ने इंडिया और चाइना के मार्केट में इस तरीके से बहुत सारे फीचर फ़ोन लॉन्च किए, जो कि थोड़ी देर के लिए नोकिया के मार्केट के लिए बहुत ही नुकसानदेह साबित हुए, क्योंकि लोगों को ऐसा लग रहा था कि कोई नई चीज़ आई है और हमें ऐसा चीज़ लेना चाहिए। 2011 आते आते लगभग पूरे विश्व भर में एंड्रॉयड छा चुका था। हर जगह एंड्रॉयड की धूम थी और एप्पल भी अपना मार्केट बना लिया था। इस परिस्थिति में नोकिया ने सोचा कि ऑपरेटिंग सिस्टम सैम्बियन बनाया जाए, जिस पर वह खुद अपना मोबाइल फ़ोन लॉन्च करेगा, पर शायद यह नोकिया की बहुत बड़ी भूल थी। नोकिया बाजार नहीं समझ पा रहा था, क्योंकि एंड्रॉयड ने हर ऐप डेवलपर को एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया कि सारे ऐप डेवलपर एंड्रॉयड के प्लेटफॉर्म पर ही एप्लीकेशन बना रहे थे, जिससे एंड्रॉयड का इकोसिस्टम बहुत ही मजबूत हो गया। और जो नई नई कंपनियां थी, उन्होंने अपने नए फ़ोन लॉन्च किए, एंड्रॉयड ओएस को स्वीकार किया और अपने फ़ोन को एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ सीधे लॉन्च कर दिया। उन्होंने नया ओएस बनाने की ज़रूरत नहीं समझी, पर नोकिया यहाँ पर गलती कर रहा था कि वह एक नया ऑपरेटिंग सिस्टम बना रहा था। पर आखिरकार इसने इस ओएस पर कुछ फ़ोन लॉन्च भी किए, लेकिन नोकिया को इस गलती का आभास हुआ कि नया ऑपरेटिंग सिस्टम का मार्केट में जगह बनाना बहुत मुश्किल है, और उन्होंने बाज़ार में उपलब्ध ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ ही अपना फ़ोन लॉन्च करने का सोचा। लेकिन यहाँ पर उन्होंने एंड्रॉयड की बजाय विंडोज़ को चुना। विंडोज़ डेस्कटॉप और लैपटॉप के क्षेत्र में सम्राट है, पर मोबाइल के क्षेत्र में विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम का कोई खास प्रभाव नहीं है। लगभग पूरा मार्केट एंड्रॉयड और एप्पल ने अधिग्रहण कर रखा है। लेकिन फिर भी नोकिया ने विंडोज़ के साथ अपना फ़ोन लॉन्च किया। नोकिया ने लूमिया नाम का एक फ़ोन लॉन्च किया, जो कि कुछ दिनों तक तो चला, लेकिन फिर बाद में यह मार्केट से गायब हो गया। इस घोषणा के बाद नोकिया के शेयर 14% गिर गए और उसका सैम्बियन ओएस का बाजार भी गिर गया। आखिरकार नोकिया को व्यापारिक घाटा बहुत ज़्यादा हो रहा था। इस कारण नोकिया को माइक्रोसॉफ्ट ने $7 अरब में खरीदा। सन 2013 में माइक्रोसॉफ्ट ने एक भारतीय सत्या नडेला को सीईओ बनाया। उन्होंने कहा कि नोकिया को खरीदना माइक्रोसॉफ्ट की सबसे बड़ी भूल है। जब बाज़ार में पहले ही 2 ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो वहाँ MS विंडोज़ का जगह बनाना बहुत मुश्किल है। इसी के साथ उन्होंने नोकिया को एक कंपनी HMD ग्लोबल को बेच दिया। HMD ग्लोबल सन 2016 में नोकिया की ही पूर्व कार्यकर्ताओं द्वारा बनाई कंपनी है। इन्होंने 10 साल तक के लिए नोकिया के फ़ोन बेचने का अधिकार अपने पास ले लिया है। अब HMD ग्लोबल फॉक्सन कंपनी से फ़ोन बनाती है, मार्केटिंग HMD ग्लोबल करती है, पर फ़ोन का नाम नोकिया का आता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई या कुछ नया जानने को मिला, तो आप इस वीडियो को लाइक करके, इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमें अपना सपोर्ट दिखा सकते हैं। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।